नमस्कार मित्रों, मैं आपका होस्ट स्वागत करता हूं आपके चैनल द स्टोरी ऑफ भारत बाय यूबीई मीडिया में। इस चैनल के माध्यम से हम आपके समक्ष उन कथाओं और कहानियों को सुनाएंगे जो आपने आपकी दादी या नानी से सुनी होगी। हम उन्हीं कथाओं को चित्रों का इस्तेमाल कर उन्हें आपके साथ जीवंत करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हमारे चैनल का नाम है स्टोरीज ऑफ भारत, मतलब भारत की कहानियां। यहां आज हम शुरुआत ही करेंगे कि कैसे हमारे देश का नाम भारत हुआ। भारत देश के नाम के पीछे बहुत सारी कहानियां प्रचलित है और आपने शायद सुनी भी होंगी। पौराणिक युग में भरत नाम के अनेक व्यक्ति हुए हैं। दुष्यंत सूत के अलावा दशरथ पुत्र भरत भी प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने खड़ाऊ राज किया। पर आज हम आपके साथ सुनेंगे इसके पीछे की सच्ची और रोचक कथा। भारतवर्ष की कहानी पहली बार हमें महाभारत की एक कहानी से मिलती है। इस कहानी में प्रेम है, त्याग है और भावनाएं हैं। कहानी की शुरुआत होती है चंद्रवंश कुल के राजा दुष्यंत से, जो कि एक दिन शिकार करने जंगल में गए थे और उन्हें वहां मिली शकुंतला। शकुंतला ऋषि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री थी। अति मोहक और बहुत खूबसूरत। उन्हें देखकर राजा दुष्यंत उस पर मोहित हो गए और इतना मोहित हो गए कि उन्होंने आश्रम में ही शकुंतला से गंधर्व विवाह कर लिया। शकुंतला ऋषि कर्णव के आश्रम में रहती थी और वो उनके विवाह के समय आश्रम में नहीं थे। शकुंतला ने कहा कि वो मेरे पिता समान है और उनकी आज्ञा के बिना आपके साथ नहीं चल सकती। क्योंकि राजा दुष्यंत के पास अधिक काम था, इसलिए उन्हें बिना शकुंतला के जाना पड़ा और तय हुआ कि वह बाद में आएंगे और उन्हें ले जाएंगे। राजा दुष्यंत के जाने के बाद शकुंतला उनकी यादों में खोई रहती थी और एक दिन वह इतना खो गई कि उन्हें ऋषि दुर्वासा के आने का पता ही नहीं चला। ऋषि दुर्वासा के क्रोध के बारे में अगर आपको न पता हो तो बता दूं कि ऋषि दुर्वासा बहुत ही क्रोधी ऋषि थे। जब वह आए और उन्होंने शकुंतला को आवाज देने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला, उन्होंने शकुंतला को श्राप दे दिया और कहा कि तुम इतना जिसे याद कर रही हो वो तुम्हें एक दिन भूल जाएगा। शकुंतला ने माफी मांगी। शकुंतला के माफी मांगने के बाद ऋषि दुर्वासा ने कहा कि मेरा श्राप खत्म तो नहीं होगा, किंतु दुष्यंत और शकुंतला को जो अंगूठी दी हुई है उसको देखने से दुष्यंत को सारी घटनाएं स्मरण हो जाएगी। इस समय शकुंतला गर्भवती थी और एक दिन नदी में नहाते समय वह अंगूठी फिसल गई और मछली ने निगल ली। श्राप के प्रभाव से राजा दुष्यंत अपनी विवाह की सारी घटनाएं भूल चुके थे। शकुंतला के पास राजा द्वारा दी गई अंगूठी नहीं थी, इसलिए दुष्यंत शकुंतला को पहचान नहीं सके। निराश शकुंतला को उनकी मां मेनका अप्सरा ने कश्यप ऋषि के पास भेज दिया। उस समय वह गर्भवती थी। समयानुसार शकुंतला ने एक अत्यंत सुंदर और साहसी बालक को जन्म दिया। समय का खेल देखिए कि कुछ समय पश्चात समय का चक्र ऐसा चला कि दुष्यंत को वह अंगूठी मिल गई जो उसने शकुंतला को विवाह में निशानी के रूप में दी थी। अंगूठी को देखते ही उसे सारी घटना का स्मरण हो गया। उन्होंने शकुंतला को ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु निराशा ही हाथ लगी। कुछ समय बाद राजा दुष्यंत एक बार फिर जंगल में शिकार करने गए और उन्होंने वहां देखा कि एक बालक वन में हिंसक पशुओं के साथ खेल रहा था। वह शेर के बच्चों को पकड़कर उनके दांत गिनता था। उसने बड़े बड़े राक्षसों को मारा था, जिससे आश्रमवासी उसे सर्वदमन कहते थे। यह बालक राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भारत था। पिता पुत्र का मिलन हुआ और राजा दुष्यंत के बाद भारत राजा बने और उन्हीं के नाम पर आज हमारे देश भारत के नाम से जाना जाता है। तो आज की कहानी हुई खत्म, पैसा हुआ हजम। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी।
और कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।